दोस्तों, एक हिंदुस्तानी लड़का होता है जो कि अपने गांव से सऊदी अरब अपने दोस्तों के साथ जाता है और वहां पर वो अपनी नौकरी की तलाश करता है और उसकी नौकरी एक शेख साहब के यहाँ पर लग जाती है और वो वहां पर अपनी पूरी ईमानदारी के साथ नौकरी करता है और उसको नौकरी करते हुए वहां पर लगभग 6 से 7 महीने का समय बीत जाता है और वो अपनी जो काम होता है वो पूरी ईमानदारी से करता है, जिसको लेकर उसके शेख साहब को उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा और विश्वास हो जाता है। और एक दिन शेख साहब जो होता है वो उस नौजवान लड़के से कहता है कि तुम मेरे घर पर ही आकर रहा करो और मेरे घर की भी थोड़ा बहुत ख्याल रखना और काम भी कर दिया करना। इसकी बात जब उसका शेख साहब जैसे ही उस लड़के से कहता है, वो लड़का अपनी शेख साहब की बात मान जाता है और वो उसके घर पर आकर रहने लगता है। और वहां पर रहते रहते एक दिन शाम का समय होता है, लगभग 6 बजे होते हैं। वो सारा काम खत्म करके वो जो लड़का होता है वो बाथरूम में नहाने के लिए जाता है, जहां पर वो बाथरूम का दरवाजा सिर्फ सटाकर छोड़ देता है और अपने एक एक करके सारे कपड़े को उतार देता है। और जैसे ही वो उस बाथरूम के अंदर नहा रहा होता है, उसी दौरान शेख की जो पत्नी होती है वो उधर से ही गुजर रही थी। तभी जैसे ही वो बाथरूम का दरवाजा देखती है तो थोड़ा सा खोलकर अंदर झांकती है और अंदर झांकने के बाद जब वो उस नौजवान लड़के की बॉडी को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा उसके ओर आकर्षित हो जाती है। और साथ ही साथ जब उसके प्राइवेट पार्ट को शेख की पत्नी देखती है तो वो एकदम से मोहित हो जाती है, पागल हो जाती है और बिना कुछ देरी किए हुए ही वो वहां से चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है और वहां पर बैठकर लगभग 2 से 3 घंटों तक वो इंतजार करती है और सोचती है, डिसाइड करती है कि उसे करना क्या है। तब वो अपने आप से एक फैसला लेती है और उसके बाद वो जो शेख की पत्नी होती है वो जो काम करती है उस काम की किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक शेख की पत्नी एक हिंदुस्तानी लड़के के साथ ऐसा काम भी कर सकती थी। जो काम किया उसको लेकर बहुत ही बड़ा बवाल मच जाता है। आखिर इस कहानी में ऐसा क्या हो गया कि एक शेख की पत्नी एक मजदूर के ऊपर मोहित हो जाती है। आज के इस कहानी में विस्तार से जानेंगे और ये कहानी की शुरुआत कैसे हुई ये भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। और मेरा नाम है दोस्तों सुशील पंडित और मैं आपके साथ आज ये कहानी की शुरुआत करने जा रहा हूँ। दरअसल दोस्तों, यह जो कहानी है यह भारत के अंतर्गत एक राज्य आता है, उत्तर प्रदेश। उसी राज्य के अंदर एक रामपुर जिला होता है। उसी जिले के अंतर्गत एक छोटा सा गांव होता है। उसी गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिस परिवार का मुखिया सतपाल नाम का व्यक्ति होते हैं और उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। वो अपने बेटे राजेश के साथ रहा करते थे और अपनी खेती बाड़ी का काम कर कर किसी तरह से जिंदगी का गुजर बसर कर रहे थे, क्योंकि उनके पास खेती से इतनी कमाई नहीं हो रही थी कि वो अपने बेटे को बहुत ही अच्छे तरह से परवरिश कर सके और किसी तरह से गुजर बसर कर रहे होते हैं। और जो सतपाल का बेटा राजेश था उसकी उम्र 25 वर्ष था। वो नौजवान था, हट्टा कट्टा था और उसका कई सारा दोस्त भी था जो गांव के होते हैं। वो सऊदी अरब में रहा करता था और वहां पे नौकरी किया करता था। और एक दिन अचानक से राजेश के मन में भी इच्छा हो जाती है कि वो क्यों ना सऊदी अरब में अपने दोस्तों की तरह जाकर वहां पर कमाई करे और अपने पिता की गरीबी को दूर करे। तभी एक दिन राजेश अपने पिता सतपाल से बातचीत करता है और वो कहता है कि पिताजी, मैं भी सऊदी अरब जाना चाहता हूँ। जैसे ही ये बात अपने पिता से वो कहता है
उसका पिता कहता है, बेटा वहां जाने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, लेकिन हमारे पास इतने सारे पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें सऊदी अरब भेज सकूं। लेकिन उसका बेटा राजेश जो होता है वो अपने पिता को एक सलाह देता है और कहता है कि पिताजी, हमारे पास कुछ खेत की जमीन है, क्यों ना हम उसे शाहूकार के पास गिरवी रख दे, जिससे कुछ पैसे मिल जाएंगे और कुछ पैसे लोगों से उधार ले लेंगे और उसके बाद मैं सऊदी अरब चला जाऊंगा और वहां से अच्छी खासी कमाई करके सारे पैसे आपको लौटा दूंगा और अपनी जमीन जो गिरवी रहेगी उसे हम छुड़ा लेंगे। यह बात उसके पिता सतपाल के मन में बैठ जाती है। आखिर उसका इकलौता बेटा राजेश होता है तो वो अपनी बेटे की बात मान लेता है और अपने ही गांव में एक साहूकार के पास जाता है और वो कहता है कि हमें कुछ पैसों की लगभग 2 से 3 लाख रुपए की जरूरत है, क्या आप हमें दे सकते हैं? तभी शाहूकार कहता है, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ गिरवी रखना होगा। तभी वो जो गरीब किसान होता है वो कहता है, मेरे पास 2 एकड़ जमीन है, मैं उसको गिरवी रख देता हूँ और मुझे आप पैसे दे दीजिए। और वो ऐसा ही करते हैं और जो सतपाल होता है उनको 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए मिल जाते हैं और कुछ पैसे लोगों से उधार ले लेते हैं। ये सारे पैसे उसके बेटे के हाथों में जाता है। उसका बेटा एक एजेंट को ढूंढता है जो एजेंट उसे सऊदी अरब पहुंचा सके और एक अच्छी खासी नौकरी लगवा सके। उसी दौरान लगभग 1 महीने का समय बीतता है और वो जो एजेंट होता है वो एक वीजा का काम जो होता है वो तैयार कर कर राजेश को दे देता है और राजेश 1 महीने के बाद ही अपने दोस्तों के साथ सऊदी अरब पहुंच जाता है। और वहां पर जाने के बाद उसका दोस्त जो होता है वो भी उसका साथ छोड़ देता है, क्योंकि उसका दोस्त अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाता है और राजेश जो होता है उससे वहां पर कहीं भी नौकरी नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसका जो एजेंट था उसे धोखे से किसी दूसरी जगह पर भेज दिया था, जिसकी वजह से उसे वहां नौकरी मिलने में बहुत ही ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और आखिरकार राजेश को सऊदी अरब में गए हुए लगभग 2 महीने बीत चुके थे और उसके पास ना तो अभी एक भी काम मिला था और ना ही उसके पास ज्यादा पैसे बचे हुए थे। और वो तभी हताश और निराश और उदास होकर वो एक चाय वाली दुकान के पास बैठता है और वहां पर वो चाय पी रहा होता है। तभी कुछ देरों के बाद वहां पर एक शेख साहब आता है और उस लड़के को उदास देखता है तो उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तब वो जो राजेश होता है वो उस शेख से बताता है कि उसको यहाँ सऊदी अरब में आए हुए लगभग 2 महीने बीत चुके हैं और उसके पास अभी तक ना तो कोई नौकरी है और ना ही उसके पास अब कुछ पैसे बचे हैं। तभी वो जो शेख साहब होता है वो कहता है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे यहाँ पर काम कर सकते हो, मेरे पास गाय भैंसों की तबेला है, तुम उसे वहां पर चारा डालकर जानवरों को खिला सकते हो और उसकी दूधे भी निकाल सकते हो। इतना जैसे ही कहता है राजेश बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो उस शेख साहब के साथ उसके यहाँ पर उस तबेले में नौकरी करने लगता है और वो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ वहां पर नौकरी करता रहता है। और नौकरी करते करते राजेश को वहां उस शेख साहब के यहाँ पर लगभग 6 से 7 महीने का समय बीत जाता है और उसके काम से उसका जो शेख साहब होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा और विश्वास होने लगता है। तभी एक दिन शेख साहब राजेश से कहता है कि तुम मेरे साथ ही मेरे घर में रहा करो और यहीं से तुम तबेले का भी काम देख लिया करना और कुछ काम मेरे घर के भी कर दिया करना। राजेश जो होता है पहले तो शेख साहब को उसके घर में रहने से मना कर देता है, लेकिन उसके मालिक होने की वजह से आखिरकार वो हाँ कह देता है और वो अपना सारा सामान लेकर शेख साहब के घर में आकर रहने लगता है। और कुछ ही दिनों के बाद
शेख साहब को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम आ जाता है, तो लगभग 10 दिनों के बाद वो शेख साहब उस राजेश से कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जा रहा हूँ, तब तक घर में जो है मेरी पत्नी है, उसकी जो भी काम कहे वो कर देना और उस घर का भी ख्याल रखना। राजेश कहता है ठीक है, और तभी वो शेख साहब वहां से चले जाते हैं। और राजेश जो होता है वो पूरी ईमानदारी के साथ अपना सारा काम खत्म कर रहा होता है। और एक दिन शाम का समय होता है, लगभग 6 बजे होते हैं, और वो सारा काम खत्म करने के बाद राजेश बाथरूम में नहाने के लिए चला जाता है, जहां पर वो दरवाजा सटा देता है और उसके बाद अपना बदन का एक एक कपड़े उतार कर निर्वस्त्र होकर उस बाथरूम में नहा रहा होता है। तभी अचानक से जो शेख था उसकी जो पत्नी होती है वो उधर से गुजर रही होती है। तभी जो दरवाजा होता है वो थोड़ा सा खुला दिखाई पड़ता है, तो उसमें उसकी शेख की जो पत्नी होती है वो झांक कर देखती है तो वो राजेश अंदर में नहा रहा होता है, जो कि एक नौजवान लड़का था, हट्टा कट्टा था, निर्वस्त्र था, बॉडी बहुत ही बढ़िया होता है, जिसे देखकर शेख की जो पत्नी होती है वो उसके ऊपर फिदा हो जाती है। और जब उसके प्राइवेट पार्ट को देख लेती है तो उसके बाद वो तो एकदम से पागल हो जाती है, और वो कब चाहती है कि वो उसके पास उसके नजदीक में जा सके। लेकिन जो शेख की पत्नी होती है वो चुपचाप वहां से वापस अपने कमरे में आ जाती है, अपने बेड पर लेट कर सोचने लगती है, उसी के ख्यालों में डूबने लगती है। लगभग 2 से 3 घंटे का समय बीत जाता है, और उसके बाद वो अपने आप से एक फैसला लेती है, और तब वो उस राजेश के कमरे में पहुंच जाता है, जहां पर राजेश अपने कमरे में सो रहा होता है। और वहां पर पहुंचने के बाद जैसे ही राजेश उसको देखता है तो वो कहता है कि मालकिन, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तभी जो शेख की पत्नी होती है वो बताती है कि वो कमरे में बोर हो रही थी, इसीलिए वो उससे कुछ बातें करने के लिए आई हुई है। और इसी बात के तहत राजेश से वो बातचीत करने लगती है, और बीच बीच में उसके साथ गंदी हरकतें भी करने लगती है, जिसे देखकर राजेश को कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी, और वो चुपचाप शांत रहता है। और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगते हैं। और तभी जो शेख की पत्नी होती है वो अपने बॉडी के जो सारे कपड़े होते हैं एक एक करके खोल देती है, और उसे देखने के बाद राजेश भी उसके ओर मोहित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, क्योंकि उसके इतने गोरे गोरे बदन देखता है वो इससे पहले शायद कभी किसी का भी नहीं देखा था। और उसके बड़े बड़े जो भी होते हैं बॉडी के पार्ट्स को देखने के बाद वो उसके ऊपर आकर्षित हो जाता है, और दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। वो जो राजेश होता है वो उस शेख की पत्नी से इतनी जबरदस्त तरीके से शारीरिक संबंध बनाते हैं, लगातार 2 से 3 बार 4 बार तक संबंध बनाते हैं। और उसके बाद जब थक जाते हैं तो दोनों वहीं पे आराम करने लगते हैं, और उसके बाद शेख की जो पत्नी थी उसको शारीरिक संबंध बनाते बनाते उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन उसे उसे उस चरम सुख की जो है आनंद मिलता है, जो उसके पति के शेख के साथ नहीं मिला करता था। अब वो जो शेख की पत्नी होती है उसको राजेश के प्रति प्रतिदिन आकर्षित होने लगता है, और वो उसके साथ रोज लगातार संबंध और शारीरिक संबंध बनाने लगती है। और एक दिन अचानक से जो शेख होता है वो वापस लौट कर आ जाता है, और वो अपनी पत्नी के साथ कमरे में सो रहा होता है। लेकिन शेख की जो पत्नी थी उसकी इच्छा राजेश के साथ संबंध बनाने को होते रहता है। लेकिन आखिरकार रात के लगभग 11 बज रहे होते हैं, तभी शेख की जो पत्नी होती है वो चुपके से उठती है, और वो राजेश के कमरे में चली जाती है। और वहां पर जाने के बाद वो राजेश के साथ जो जो है शारीरिक संबंध बनाती है, और दोनों मौज मस्ती कर रहे होते हैं। और इधर जो शेख होता है वो कमरे में सो रहा था। तभी अचानक से
उसका फोन बजने लगता है। जैसे ही वो फोन उठाने के लिए जगता है, वो देखता है कि उसके बगल में उसकी बीवी जो थी वो नहीं है। तब वो उठकर अपनी बीवी को इधर-उधर ढूंढने लगता है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है, जो चीखने चिल्लाने की आवाजें होती है। तब वो जो शेख होता है, वो राजेश के कमरे की ओर पहुंचता है, जहां पर देखता है उसके कमरे के अंदर से अजीब-अजीब सी आवाजें आ रही थी। तब वो दरवाजा खटखटाना शुरू करता है। तभी वहां पर जो शेख की पत्नी और राजेश होता है, दोनों संबंध बना रहे थे, तो फटाफट कपड़े बदलते हैं और दोनों कपड़े पहन लेते हैं। उसके बाद जैसे ही दरवाजा खोलता है, तो शेख वो देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और राजेश के साथ बहुत ही ज्यादा मारपीट करने लगता है। उससे भद्दे-भद्दी गालियां देने लगता है। इसको लेकर शेख की पत्नी बहुत ही गुस्सा आ जाती है और शेख जो होता है, वो फौरन ही सऊदी पुलिस को इस घटना के बारे में जानकारी देता है और वो पुलिस वहां पर पहुंचकर राजेश को गिरफ्तार करके जेल में ले जाता है और वहां पर 7 दिनों तक उसको कस्टडी में रखता है और उसके बाद उसे सऊदी में जज के पास पेश किया जाता है, जहां पर उस लड़के से पूछताछ की जाती है कि क्या तुमने अपने ही मालकिन के साथ शारीरिक संबंध बनाया, उसके साथ सेक्स किया। तब वो लड़का जो राजेश, जो कि हिंदुस्तान का रहने वाला था, वो बिल्कुल ही इस बातों से मना कर देता है और वो कहता है कि ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया था। तब उसकी मालकिन जो शेख की पत्नी होती है, उससे भी वहां पर यही बातें पूछी जाती है। तब शेख की पत्नी भी वहां पर झूठ बोलती है और वो कहती है कि ये जो लड़का है, ये मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है और ना ही मेरे साथ कोई शारीरिक संबंध बनाया है, बल्कि मेरा जो पति है शेख साहब, वो झूठ बोल रहे हैं और इस लड़के की पैसे नहीं दे रहे हैं और इसे नौकरी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस बातों को लेकर जज फैसला सुनाता है और शेख साहब से कहता है कि वो इस लड़के के सारे पैसे एक साथ इकट्ठा में दे और उसके बाद वो उसे इस नौकरी से भी नहीं निकाल सकता है। और उसके बाद आखिरकार शेख साहब वो सारा पैसे उस लड़के को दे देता है। जो राजेश था, वो बहुत सारे पैसे कमा लिया होता है और वो अब वहां से अपना नौकरी छोड़कर वापस अपना इंडिया, अपना भारत में लौट कर आ जाता है और अपने पिता को जब वो सारे पैसे देता है, तो उसका गरीब पिता बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसका जो पिता था, जो अपनी ज़मीन खेती वाली गिरवी रखी होती है, वो सारा ज़मीन वापस छुड़वा लेता है और एक बहुत ही अच्छा खासा बिल्डिंग बना लेता है, जिसमें वो अपने पापा के साथ वो गरीब लड़का रहने लगता है और अपने भारत में ही एक अच्छा खासा ट्रक ड्राइवर की नौकरी ढूँढ लेता है, जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है और वो अपने पिता के साथ रहने लगता है और एक बहुत ही खूबसूरत और सुंदर नौजवान लड़की से वो शादी कर लेता है और दोनों पति-पत्नी और उसके पिता एक परिवार में बहुत ही अच्छी तरह से खुशी और संपन्न ज़िंदगी बिताने लगते हैं। बाकी दोस्तों, इस तरह की कहानी और इस तरह की घटना से आप लोगों को क्या सीख मिलती है, आप तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।